हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि सिडाना। तो आज जो वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस टीचिंग मेथड या किसी भी सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड में प्रमुख शिक्षण विधियां व उनके प्रवर्तक। जो शिक्षण विधियां हम लोग पढ़ते हैं वो शिक्षण विधियां किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी, उनके आज हम नाम डिस्कस करेंगे और प्रयास करूंगा मैं मैक्सिमम नाम आपको याद करा सकूँ। कुछ ट्रिक मैंने बनाई हैं। अगर आप स्वयं अपने स्तर पर कोई ट्रिक बना सकते हैं तो उससे बेटर नहीं होगा कोई, लेकिन मैंने कुछ ट्रिक्स यहाँ बनाई हैं। तो उन ट्रिक्स के माध्यम से मैं प्रयास करूँगा कि आपको ऑलमोस्ट जो मनोवैज्ञानिक है वो याद करा दूँ। तो सबसे पहली बात आती है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन तो अपने इसको गार्टन नहीं बोलकर गार्डन बोलें। गार्डन, गार्डन यानी बाग हो गया, और बाग में पार्क हो गया गार्डन, और इसमें लगती है बेल। गार्डन में लगती है बेल, तो इसका प्रवर्तक है फ्रोबेल। किंडरगार्टन, किंडरगार्टन वैसे तो किंडरगार्टन है, पर गार्डन नहीं बोलकर हम अगर गार्डन बोलें तो गार्डन से जुड़ जाएगा बेल, बेल से आ जाएगा फ्रोबेल, फ्रोबेल। और गार्डन लगाने के लिए हमारे को चाहिए होती है मनी, तो इसका संबंध है जर्मनी, जरा मनी। गार्डन लगाने के लिए हमें मनी चाहिए होती है, तो जरा मनी यानी जर्मनी, जर्मनी से संबंध है फ्रोबेल का। दूसरी विधि आती है खेल विधि। खेल विधि तो हमारे यहाँ जो सबसे पसंदीदा खेल है वो क्रिकेट है। इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है गेम वो है क्रिकेट। और क्रिकेट की जो जन्मस्थली मानी जाती है वो मानी जाती है ब्रिटेन, इंग्लैंड। तो ब्रिटेन के ही मनोवैज्ञानिक ने खेल पद्धति दी थी, और ब्रिटेन का एक कैप्टन रहा है जो क्रिकेट देखता है उसको पता होगा, एलिस्टर कुक, एलिस्टर कुक। और खेल विधि का प्रवर्तक भी कुक की है, कोल्डवेल कुक, कोल्डवेल कुक। ब्रिटेन खेल, हमारे यहाँ पसंदीदा खेल क्रिकेट, क्रिकेट का जन्म ब्रिटेन, और ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड की टीम का कैप्टन रहा है कुक। तो खेल विधि कुक नहीं दी थी, कोल्डवेल कुक। जस्ट अपने को ऑप्शन में तो हिंट चाहिए होता है, आराम से सेट हो जाएगा। फिर आता है पर्यटन। पर्यटन का मतलब घूमना, और जब अपने घूमने जाते हैं तो अपना टूथ ब्रश लेकर जाते हैं साथ में। तो पर्यटन जब भी जाएं तो साथ में पेस्ट लेकर जाएं। तो पर्यटन करने जाना है तो पेस्ट लेकर जानी है, तो इसका प्रवर्तक है पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी। तो पर्यटन करने जाना है तो पेस्ट लेकर जानी है। जस्ट लर्न करें गार्डन, गार्डन में मिल गई बेल, अपने को ऑप्शन में आराम से याद आ जाएगा। गार्डन में मिलेगी बेल, खेल ब्रिटेन में हुआ था, कैप्टन था कुक, पर्यटन करना है तो पेस्ट लेकर जानी है। बस पूरा नाम ना याद रखो तो पेस्ट से वहाँ हिंट मिल जाएगा। डाल, डाल्टन विधि आगे आता है। डाल लिखा हुआ है, डाल, डाल, डाल लगती है पार्क में, डाल लगती है पार्क में। डाल्टन तो डाल, डाल लगती है पार्क में, तो पार्क हस्ट, हेलन पार्क हस्ट, हेलन पार्क हस्ट। तो डाल, डाल कहाँ लगेगी? पार्क में। बस अपने को हिंट चाहिए तो हिंट में ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, जहाँ पार्क लिखा होगा वही डाल्टन का आंसर है। समस्या समाधान, तो मेरे सामने कोई समस्या है, जब मैं उसका समाधान कर रहा हूँ, अगर वो समाधान हो जाता है मेरे से सही सही, तो अपने भारतीयों की एक आदत होती है कि हम कोई भी काम जब अच्छा हो जाता है हमसे तो अपने कहते हैं शुक्र है, शुक्र है ये काम जो है सही हो गया। तो समस्या समाधान, समस्या का जब समाधान हुआ तब भी इंडिया ने यही बोला शुक्र है, शुक्र है। शुक्र है मतलब सुकरात, शुक्र, शुक्र है, सुकरात, सुकरात व थॉमस, सुकरात व थॉमस। फिर बता दूं आपको, ऑप्शन में आराम से याद रखें। समस्या समाधान होते ही बोलना है क्या? शुक्र है, शुक्र है तो शुक्र, शुक्र सुकरात बन जाएगा, सुकरात, शुक्र। फिर देख लें गार्डन, गार्डन में मिल गई बेल, खेल ब्रिटेन से जुड़ जाएगा, पर्यटन करने जाना है तो पेस्ट लेकर जानी है, डाल लगी होती है पार्क में। समस्या समाधान होते ही बोलना है क्या? शुक्र है, शुक्र है। सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण का मतलब माइक्रो टीचिंग यानी बारीक, बारीकी अध्ययन। और आपको ध्यान होगा कि सबसे टफ परीक्षा जो है आईआईटी
PMT नीट बोलते हैं वर्तमान में हम लोग, ये बहुत हार्ड एग्ज़ाम माने जाते हैं 12th लेवल के बाद। तो माइक्रो टीचिंग यानी बारीकी से इसका जो शिक्षण है वो कोटा में दिया जाता है। आपको पता होगा तैयारी करने के लिए बच्चे जो हैं वो कोटा में जाते हैं, और कोटा में एक इंस्टीट्यूट है एलन इंस्टीट्यूट। तो एलन सूक्ष्म शिक्षण का एलन ही है, एलन व बुश। तो सूक्ष्म शिक्षण यानी बारीकी से जो शिक्षण करवाया जाता है वो हमारे यहाँ ये माना जाता है कि कोटा में ही बारीकी से शिक्षण कराते हैं, और कोटा का एक इंस्टीट्यूट है एलन। तो सूक्ष्म शिक्षण से एलन जुड़ जाएगा। ब्रेल का लुई ब्रेल ही है, लुइस ब्रेल अंधे बालकों के लिए यूज होती है, ये ब्रेल का ब्रेल ही है अंधे बालकों के लिए। फिर उसके बाद मोंटेसरी, मोंटेसरी का मोंटेसरी है, लेकिन इसमें जो मेन बात है इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है। ये इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है ये विधि। मोंटेसरी का मोंटेसरी है और इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है। ब्रेल का ब्रेल ही है, मोंटेसरी का मोंटेसरी है। मोंटेसरी में ये ध्यान रखना इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है। फिर आती है समाज विधि। समाज विधि पहले दो अक्षर देखे समा, समा बोलते हैं मौसम को, समा। समा बंधेगा तो मोर नाचेगा, समा बंधेगा तो मोर नाचेगा, तो मोरेन, इसका जो प्रवर्तक है मोरेन। समाज मिति, समाज मिति में ध्यान रखें समा बंधेगा यानी मौसम अगर सुहावना होगा, समा बंधेगा तो मोर नाचेगा, मोर से बन गया मोरेन। प्रक्रिया, प्रक्रिया बोलते हैं हम कोई ना कोई काम करने को बोलते हैं प्रक्रिया। प्रक्रिया किसी न किसी काम करने को बोला जाता है, तो इसका कामेनियस या कमेनियस। प्रक्रिया बोलते हैं किसको, काम करने को, तो प्रक्रिया का कामेनियस या कमेनियस ही है, कामेनियस या कमेनियस। फिर प्रश्नोत्तरी परिचर्चा या समस्या समाधान दोनों का सेम है। प्रश्नोत्तरी जब हमारे प्रश्न उत्तर सही हो गए सारे, या समस्या समाधान हो गया, या सारे प्रश्न उत्तर सही हो गए, तो हमने क्या बोलना है, शुक्र है, तो सुकरात बन जाएगा इसका भी, सुकरात। एक बार रिपीट कर दें, गार्डन में लग गई बेल, तो गार्डन का फ्रोबेल। खेल कुक हो गया, ब्रिटेन वाले जो कैप्टन है, पर्यटन करने जाना है तो पेस्ट लेकर जानी है। जस्ट अपने को वन वर्ड याद रखना है बस, क्योंकि ऑप्शन में आएगा पेस्टोलॉजी, तो हमने तो ध्यान रखना है पर्यटन में पेस्ट लेके जानी है। डाल कहाँ लगी होती है, पार्क में। समस्या समाधान होते हमने बोलते हैं शुक्र है, और प्रश्न उत्तर सही होते भी बोलते हैं शुक्र है। माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण, तो बारीकी से शिक्षण करवाया जाता है कोटा में, और कोटा का जो इंस्टीट्यूट है एक एलन। ब्रेल का ब्रेल है अंधे बालकों के लिए, मोंटेसरी का मोंटेसरी है, इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है। समा बंधेगा तो मोर नाचेगा, प्रक्रिया काम करने को बोलते हैं, काम हो गया, प्रश्न उत्तर सही हुए तो सुकरात हो गया। विनेटिका, विनेटिका तो विन, विन लिखा हुआ है, एक साबुन आती है विम, पता होगा आपको, विम बार, विम बार। तो विन की बजाय हम याद रखें विम। क्या करते हैं विम बार से, विम बार से बर्तन या कपड़े वॉश करने के लिए आती है विम। तो विन, विनेटिका से विन, विन विन विम से जोड़े हम, तो विम क्या करती है, वॉश करती है, तो वॉश करती है तो वाशबरण, वाशबरण ही है इसका। विन अपने याद रख ले कि विम है ये, विम, विम सोप है, और काम क्या है इसका, बर्तन या कपड़े वॉश करना, वॉश करना यानी धोना, तो बर्तन या कपड़े वॉश करने का काम करती है। तो विनेटिका का वाशबर्न ही है, विनेटिका विधि वाशबर्न। क्लियर। तो ये 12 विधियाँ हो गई, 20 विधियाँ मेन हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी ने दी थी, बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी की दी हुई है, और मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है बेसिक शिक्षा प्रणाली का, महात्मा गांधी द्वारा दी हुई है बेसिक शिक्षा प्रणाली, और मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देना। उसके बाद आती है पाठ योजना या पंचपदी, ये फेमस है हर्बर्ट, हर्बर्ट, सारों की ट्रिक नहीं है, कुछ की आप स्वयं बनाएं, जितनी है उतनी मैं बता दूंगा आपको, आगे और आएंगी तो मैं क्लियर कर दूंगा वो। पाठ योजना का है हर्बर्ट। पंचपदी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 5 स्टेप होते हैं, 5 पद होते हैं, वो 5 पद, कोई भी पाठ योजना हमने बनानी है तो उन 5 पदों को फॉलो करना है। सबसे पहले उस पाठ की प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है, तो वो 5 स्टेप भी अपने को क्रमवार याद रखने हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले उस चैप्टर की प्रस्तावना प्रस्तुत की,
फिर उस चैप्टर का उद्देश्य क्या है वो बताना है स्टूडेंट को। चैप्टर का उद्देश्य क्या है, पहले प्रस्तावना प्रस्तुत करनी है, फिर उसका उद्देश्य बताना है चैप्टर का कि इस लेसन का उद्देश्य क्या है। उसके बाद उस लेसन को बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है। फिर पुनरावलोकन करना है, छात्रों में उसका पुनरावलोकन करना है कि किसको क्या समझ आया। और पुनरावलोकन यानी कोई भी पेपर ले लिया, जांच कर ली, पुनरावलोकन करना है और फिर मूल्यांकन करना है। तो ये 5 पद, पहले प्रस्तावना, फिर उद्देश्य, फिर उसको प्रस्तुत करना है, फिर पुनरावलोकन करना है, फिर मूल्यांकन करना है। फिर आता है इकाई उपागम, यूनिट। इकाई यूनिट को बोलते हैं। यूनिट तो ये दी थी मोरिसन ने। इकाई यूनिट, इकाई उपागम जो है वो मोरिसन द्वारा दिया गया है, मोरिसन। उसके बाद आता है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन करना, किसी भी टॉपिक का मूल्यांकन करना नाइस रहता है। नाइस मतलब अच्छा। किसी भी टॉपिक का मूल्यांकन करना नाइस रहता है, इससे अपने को पता लगता रहता है कि अपनी तैयारी कितनी है। तो मूल्यांकन करना नाइस रहता है। नाइस का कर ले राइस, तो मूल्यांकन का है राइस, मूल्यांकन का राइस, मूल्यांकन का राइस। फिर प्रादेशिक का हर्बर्टसन। कुछ एक लर्न करने हैं जिसमें मैं बता दूं आपको, 1 हर्बर्ट, 2 ये इंपॉर्टेंट है पंचपदी वाला, वैसे पता होगा ऑलमोस्ट स्टूडेंट को। गांधी वाला 3, बेसिक शिक्षा गांधी की दी हुई है। वैज्ञानिक विधि आगे आती है, वैज्ञानिक विधि। और हर देश वर्तमान में वैज्ञानिकों का एक ही यूज कर रहा है कि किसी ना किसी तरह हम पावरफुल बने। तो वैज्ञानिक का जो वर्तमान में यूज हो रहा है वो हर देश पावरफुल बनने के लिए कर रहा है। तो पावरफुल क्यों बनना चाहता है वो, ताकि कभी युद्ध हो तो वो उसमें जीत सके। तो वैज्ञानिक का मोस्टली जो यूज हो रहा है हर देश पावरफुल बनने में कर रहा है, ताकि वो अच्छी लड़ाई लड़ सके। तो अच्छी लड़ाई को हम इंग्लिश में बोलेंगे गुड वार। तो वैज्ञानिक विधि का गुड वार ही है, गुड वार। गुड वार और एक साथ में स्केट्स हो रहा है, बाकी ध्यान रखें। वैज्ञानिक विधि वर्तमान में हर देश पावरफुल बनने के लिए कर रहा है, क्यों, ताकि वो अच्छी लड़ाई लड़ सके। तो अच्छी लड़ाई को गुड वार, गुड वार। अनुसंधान यानी खोज विधि, ऐसे अनुसंधान, ऐसे आर्मस्ट्रॉन्ग, इसका आर्मस्ट्रॉन्ग ही है। प्रोजेक्ट मेथड, लास्ट आता है प्रोजेक्ट मेथड। तो मान लो हमारे को टीचर ने कोई चार्ट दे दिया, उस चार्ट को हमने तैयार करना है बोर्ड पे, कार्डबोर्ड पे चार्ट लगाकर हमने दीवार पे टांगा कील लगाकर, प्रोजेक्ट कील लगाकर दीवार पे टांगा, प्रोजेक्ट को कील लगाकर दीवार पे टांगा। तो कील लगाई तो किल पैट्रिक, प्रोजेक्ट का किल पैट्रिक। तो प्रोजेक्ट में कील लगा के दीवार पर टांगा, तो प्रोजेक्ट का किल पैट्रिक। तो मोस्टली मेथड जो है वो ट्रिक से आराम से तैयार हो जाएंगे। गार्डन में लगती है बेल। खेल ब्रिटेन में शुरू हुआ क्रिकेट, तो कुक उसका कैप्टन था। पर्यटन करने जानी तो पेस्ट लेके जानी है। डाल लगती है पार्क में। समस्या समाधान होती है, बोलना है शुक्र है। माइक्रो टीचिंग कोटा, एलन इंस्टीट्यूट। ब्रेल लुई ब्रेल। मोंटेसरी की है, इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है। सम्मा बंधेगा तो मोर नाचेगा। प्रोजेक्ट प्रक्रिया विधि, प्रक्रिया बोलते हैं काम को। प्रश्न उत्तर सही होते ही शुक्र है। विन की बजाय हमने तैयार रखना है विम, विम काम करती है वाश करने का। फिर बेसिक शिक्षा गांधी की दी हुई है। पाठ योजना हर्बर्ट की है। इकाई उपागम मोरिसन की है। फिर मूल्यांकन करना रहता है नाइस, तो बन गया राइस। प्रादेशिक तैयार करनी, अब एक बेसिक शिक्षा, पाठ योजना, इकाई उपागम और प्रादेशिक, इतने मेथड ही, 4 मेथड में नाम याद रखने हैं। बाकी तो मूल्यांकन करना रहता है नाइस, तो बन गया राइस। वैज्ञानिक विधि वर्तमान में अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए काम में लेते हैं। तो वैज्ञानिक हर देश पावरफुल बनना चाहता है, क्यों, ताकि अच्छी लड़ाई लड़ सके। तो गुड वार। अनुसंधान का आर्मस्ट्रॉन्ग। लास्ट बचती है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को कील लगाकर दीवार पर टांगना है, तो किल पैट्रिक। तो ये कुछ विधियाँ और उनके मनोवैज्ञानिक थे। अब कुछ के बारे में और चर्चा करूँगा, थोड़ी बहुत आपको बता दूँ मैं। जैसे व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि जो है, व्याख्यान विधि की विशेषता है सबसे सरल और प्राचीन विधि है। सरल व प्राचीन। सबसे पुराना मेथड है लेक्चर मेथड।
उसके बाद आता है प्रयोग प्रदर्शन और प्रयोगशाला। ये दो विधियों का कंपैरिजन ध्यान रखना। एक तो है प्रयोग प्रदर्शन और एक है प्रयोगशाला। दोनों में फ़र्क क्या है? प्रयोग प्रदर्शन, इसमें हमने पढ़ा था कि अध्यापक जो है वो बच्चों के सामने प्रयोग करके दिखाता है और बच्चों में करके सीखने का गुण उत्पन्न होता है। तो इसमें जो गुण उत्पन्न हुआ करके सीखना। प्रयोगशाला विधि में अध्यापक जो होता है बैठ जाता है, बच्चे खुद प्रयोग करते हैं अपने आप, तो इसमें जो गुण विकसित होता है स्वयं करके सीखना। प्रयोग प्रदर्शन में करके सीखना और प्रयोगशाला में स्वयं करके सीखना। प्रयोग प्रदर्शन छोटी कक्षाओं के लिए बेहतर है, प्रयोगशाला बड़ी कक्षाओं के लिए बेहतर है। प्रयोग प्रदर्शन का जो यूज होता है वो छोटी कक्षाओं में, प्रयोगशाला का बड़ी कक्षाओं में। उसके बाद जो आती है पर्यटन विधि, प्रत्यक्ष ज्ञान देने के सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्यक्ष ज्ञान पर्यटन विधि में, पर्यटन विधि अपने पढ़ी थी पहले, तो पर्यटन विधि प्रत्यक्ष ज्ञान देने के सिद्धांत पर आधारित है पर्यटन विधि। और अनुसंधान विधि जो है उसमें बालकों में खोज की प्रवृत्ति विकसित करना इसका उद्देश्य होता है। खोज की प्रवृत्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की उत्पत्ति, खोज की प्रवृत्ति उत्पन्न करना अनुसंधान विधि का मुख्य उद्देश्य होता है। अनुसंधान विधि का खोज की प्रवृत्ति उत्पन्न करना किसी भी बालक के अंदर। मैंने ये ध्यान रखना, प्रयोग प्रदर्शन छोटी कक्षाओं के लिए करके सीखने पर बल देती है, प्रयोगशाला बड़ी कक्षाओं के लिए स्वयं करके सीखने पर बल देती है। व्याख्यान विधि सरल व सबसे प्राचीन है। पर्यटन विधि प्रत्यक्ष ज्ञान पर बल देती है। अवलोकन विधि जो है वो निरीक्षण पर, अवलोकन निरीक्षण द्वारा सीखता है बालक उसमें। तो ये कुछ मेथड थे, उनके वैज्ञानिक थे, और कुछ मेन बातें जो हमने विधियाँ डिस्कस की थी उसकी मैंने रिपीट करी हैं। अगर आपको मेथड समझ आए हैं तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। लाइक करने से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हमारा एक मनोबल बनता है कि हम आगे और बेहतर करें। अगर आपको अच्छा लगा, थैंक यू।